ओम शांति। सात फरवरी 2023 प्रातः है मुरली। ओम शांति। आप दाता मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है। साकारी मत, बाबा कह रहे हैं, आकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध कराओ। बाबा कह रहे हैं, यह बात सिद्ध करो। प्रश्न, कौन सी गुहे बात बड़े युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? तो उत्तर है, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। बाबा कह रहे ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रखे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। यह बहुत, बाबा कह रहे यह बहुत गुप्त बात है, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर यह बात सिद्ध कराओ, तब बाबा कह रहे तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं बाबा कह रहे हैं, यह आंख नहीं जान सकती। यह आंखें नहीं जान सकती किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को जान नहीं सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आंखों से ना देखने के कारण इतनी याद ठहरती, बाबा कह रहे इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बौद्ध ने, क्रास्ट ने उच्चारा। बाबा कह रहे उन्हों के तो चित्र हैं, उन्होंने जो धर्म बनाए हैं उन्होंने उच्चारे हैं। बाबा कह रहे हैं ये उन्हों के चित्र हैं। गीता तो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया। किसका चित्र दिखाया? श्री कृष्ण का दिखाया। परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी है, मैंने राजयोग, बाबा क्या कह रहे हैं, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं
कहेंगे। वह तो सिर्फ देवी गुण वाला मनुष्य है, भगवान एक है। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं। श्री कृष्ण सभी का कोई परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही शिव बाबा कह रहे हैं, यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने स्थापन किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवताओं को व मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है, बाबा कह रहे हैं, कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवान वाचवी है। तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया होगा। बाप कहते हैं, कल्प पहले मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। बाबा कह रहे श्री कृष्ण कभी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। एक परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण बाबा कह रहे श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। कितनी गूढ़ी बात है, ये ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं। यह समझने में बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कह रहे हैं, यह समझाने में भी बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा हो बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। उसने गीता रची, उनसे ही बच्चों को राजयोग सिखाया। उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखलाएगा। ऊंचे से ऊंच बाप ही है, वो राजयोग सिखलाएगा। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध पाई। श्री कृष्ण ने सतयुग की क्या पाई थी? प्रारब्ध पाई, राज्य भाग्य पाया। प्रारब्ध देने वाला परम पिता परमात्मा, श्री कृष्ण उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया है और प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने का नाम, बाबा कह रहे नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोड़ देना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सर्विस को बढ़ाने के लिए 20 नाखूनों का जोड़ देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो।
परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हो ना कि श्री कृष्ण द्वारा। जो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। सब शास्त्र बाबा कह रहे हैं गीता के बच्चे। सब शास्त्र गीता से ही बने हैं। बच्चे तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। उन्हें पढ़ने से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखित ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाएं। तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता को डिफेम किया है। इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखित बाबा कह रहे हैं ऐसी लिखित भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा तो बाबा कह रहे हैं उसकी स्थापना भी जरूर होनी चाहिए। तो किस पर हुई? संगम पर। शिव भगवान वाच मनुष्य शिव भगवान वाच मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। बाबा कह रहे हैं कल्प कल्प संगम युग में बच्चे को पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध कराओ जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट कराते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे, बाबा कह रहे हैं जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे। अभी नहीं चढ़ाएंगे तो जो समझ गए हैं वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। बाबा को फूल देते तो बाबा कहते हैं मुझे फूल जैसे बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। कांटे हैं मेरे पर बलि चढ़े तो बाबा कह रहे हैं मैं उनको फूल बनाऊं। बबूल नाथ भी मेरा नाम है। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। बबूल के कांटे को फूल बनाने वाला बाबा कह रहे हैं मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है। वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। यह बाबा कह रहे हैं यह डेविल फॉरेस्ट इन्हों को फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। बाबा कह रहे हैं इन्हों को फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनास्टी कहाँ गई? डिनास्टी कहीं गई। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं। किसकी डिनास्टी गई? लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कही गई। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण कुल है। यह ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इन्हों को प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को वहाँ श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थीं। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान सागर ही एक ही परम पिता परमात्मा पाप का दंड धर्मराज देते हैं। बाबा कह रहे पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे।
राजा से कभी कस्म नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनता, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। राजा कौन बनाते हैं? भगवान। वह आधा कल्प के लिए, यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। यह कस्म उठाने की बात ही नहीं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं। बाबा कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है, मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष, कोई जंगली नहीं। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति नहीं समझा सकते। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा ना। बाबा कहें नर से नारायण बाप ही बनाएगा ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब दंत कथाएं। बाबा कह रहे दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से रिलेट कराते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाबा कह रहे स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी ले लो। साधारण आदमी कोई वर्षा ले नहीं सकता। बाबा कह रहे साधारण आदमी कोई वर्षा ले नहीं सकता। बच्चों को सब प्राप्तियां कराने वाला ही बाप है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का वाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डिनास्टी नहीं कहेंगे। बाबा कहने शक्ति डिनास्टी नहीं कहेंगे, तुम शक्ति सेना हो। शक्ति सेना की मुख्य है जगत अम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी हैं, बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उन बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। अब बाबा कह रहे अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। बाबा कह रहे हैं कोई गीता पढ़ने से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है इस सतयुग का। फिर 84 जन्मों में रूप बदला जाता है। ज्ञानी तो आत्मा बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवें। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाबा कह रहे इन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भक्त,
तू बाकी सब हैं भक्त, तू आत्मा बाप कहते हैं। मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाबा कह रहे हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से नहीं श्रेष्ठ। बाबा कह रहे हैं ध्यानी से श्रेष्ठ नहीं, यह ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई। सारे सूर्यवंशी राजधानी ने, बाबा कह रहे मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई। देलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है कि बाबा कह रहे फार्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है, उस सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर, बाबा कह रहे बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। अब बाबा सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ, बाप कहने से ही स्वर्ग याद आएगा। बाबा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप ही नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना, ध्यान की आस नहीं रखनी। बाबा कह रहे बाप से योग तो लगाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है कि हम ध्यान में चले जाएं। नंबर 2, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध कराना है। 20 नाखूनों के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। 20 नाखूनों के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दे दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर एक
रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, बाबा कह रहे हैं विशेष पाठ, हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन है बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। क्या कह रही है मम्मा? पहले पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मम्मा क्या कह रही हैं? अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अपने आप को भूल गई, कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहें, तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाएगी। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपने भविष्य प्रारब्ध है, देवता पद मिलेगा बाबा कह रहे हैं वो तो भविष्य प्रारब्ध है। अपना पुरुषार्थ अलग और अपनी प्रारब्ध भी अलग, तो लक्ष्य भी अलग। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। नंबर 2, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं और इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक को कहा जाता है ज्ञान गुरु गुरु नानक को कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। और फिर ज्ञान वर्षा कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो सतो प्रधान मनुष्य हैं
वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसे ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं। इससे जो मनुष्य पांच विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब उसे ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो आत्माओं विकारों को बस करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा कैसे देवें? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई। असल मर्यादा कौन सी थी? वो टूट गई। कहाँ? वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब तो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। तो एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज क्या है? मनुष्य का पहला फर्ज क्या है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो। अगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो तो कह देते हैं आजकल तो कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत ही नहीं। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद और होती है चेकिंग कि यह हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो। उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो। फिर उसको चेक कराओ, उसको भी फिर चेक करो। अच्छा, ओम शांति।